एवरीवन वेलकम आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेज़र थेरेपी का मीन्स एल मीन्स लाइट, एम्स एम्प्लीफिकेशन ऑफ द स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र मोनोक्रोमेटिसिटी, सिंगल कलर, दैट इसी वजह से इनकी वेवलेंथ होती है वो भी सिंगल होती। मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिसिटी मतलब कलर। सेकेंड प्रॉपर्टी होती कोहेरेंस, लेजर रेडिएशन इन सेम फेज। इसमें दो फील्ड होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इसका पीक आता है तो मैग्नेटिक फील्ड का पीक आता है तो इलेक्ट्रिक का पीक आता है, तो इसका ट्रफ आता है तो इसका भी ट्रफ आता है, तो इस वजह से सेम फेज में चलती है। इसमें दो फेज होती है, एक टेम्परेली कोहेरेंट और एक स्पेक्टिकल कोहेरेंस। टेम्परेली में फोटॉन सेम फेज में मूव करते हैं और स्पेक्टिकल में फोटॉन्स अनडायरेक्शनल बट सेम फेज में मूव करते हैं। कोलिमिनेशन, लेजर लाइट एक दूसरे के पैरेलल मूव करती है। प्रोडक्शन ऑफ लेजर, इसमें ये पूरा एपरेटस है। इसमें दो एंड होते हैं, दोनों एंड पे मिरर्स लगे होते हैं। एक फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर है, एक पार्शली रिफ्लेक्टिव मिरर है। पार्शली रिफ्लेक्टेड कुछ लेजर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ को बाहर जाने देता है, जो आगे जाके बॉडी टिश्यू को ट्रीट करता है। ये लेजिंग मीडिया, इसमें एटम्स होते हैं। ये पावर सप्लाई होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू लेज मीडियम में जो एटम्स है उनको एक्साइट करते हैं। चलो इनको इन डेप्थ में समझते हैं। ये एटम है, ये एनर्जी लेके इसके इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी सेल से हाई एनर्जी सेल तक चले जाते हैं, लो एनर्जी सेल से हाई एनर्जी सेल में चले जाते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी फेज होती है। इलेक्ट्रॉन्स फोटोन रिलीज करके अपने लोअर एनर्जी सेल में वापस आ जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। फिर इस फोटोन को दूसरा एटम एब्जॉर्व कर लेता है, फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी सेल से हाई एनर्जी सेल में चले जाते हैं। अगर कोई एटम पहले से ही हाई एनर्जी सेल में, अगर उसको और फोटोन एब्जॉर्व कर लेता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स, तो वह और ज़्यादा फोटोन रिलीज करता है, जिससे वो उसके इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी सेल में आ जाते हैं वापस, और इससे फिर लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती है, जिसमें कुछ फोटोन रिफ्लेक्ट हो जाते हैं पार्शियल रिफ्लेक्ट मिरर से, और कुछ बाहर जाके बॉडी टिश्यू को ट्रीट करते हैं। टाइप्स ऑफ लेजर, रूबी लेजर, रूबी रोड होती है जिसके ऊपर जिनोन की ट्यूब लगी होती है, और उसको पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी द्वारा एक्साइट किया जाता है, और उसके दो एंड होते हैं, एक फुल्ली रिफ्लेक्टिव जो दो सिल्वर एंड होते हैं, एक फुल्ली रिफ्लेक्टिव एक पार्शली रिफ्लेक्टिव। इसको एक्साइट किया जाता है जिससे इसके एटम्स एनर्जी लेके अपने हाई एनर्जी सेल में जाके अपने लेजर लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वेवलेंथ 694.3 nm होती है। फिर सेकेंड है हीलियम नियॉन लेज़र। इसके ऊपर ये रोड के ऊपर ट्यूब लगी होती है जिसमें लेजिंग मीडियम के रूप में हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर होता है। इसको भी पावर सप्लाई द्वारा एक्साइट किया जाता है, तो ये भी लेज़र प्रोड्यूस करती है। इसकी वेवलेंथ 632.8 nm है। इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, इसलिए ये ज़्यादा डीप में पेनिट्रेट नहीं करती। इसका यूज़ हम मोस्ट जनरली यूज़ नहीं करते इसका। फिर डायोड लेज़र, ये गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड के बना होता है।
और इसका भी सेम प्रोसेस होता है, इसको भी इलेक्ट्रिसिटी द्वारा लेजर मीडियम को एक्साइट किया जाता है और जिससे लेजर प्रोड्यूस होती है। इसकी वेवलेंथ 904 nm होती है। इसको जनरली हम यूज़ करते हैं क्योंकि इन डेप्थ जाके पेनिट्रेट करता है और टिश्यू को हील करता है। टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन, लेजर को अप्लाई करने के दो मेथड होते हैं, एक ग्राइड मेथड, एक स्कैनिंग मेथड। ग्राइड मेथड में हम बॉडी पार्ट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक एक थोड़े टाइम के लिए एक एक पार्ट पे हम थोड़े टाइम रखते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर रखते हैं, फिर चेंज करते हैं। स्कैनिंग मेथड में बड़े एरिया के लिए यूज लिया जाता है, इसको पूरे एरिया पे मूव किया जाता है। इसके दो मेथड होते हैं, एक कॉन्टैक्ट मेथड, एक नॉन कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट मेथड में हम लेजर को डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में रखते हैं, ये मोस्टली इफेक्टिव रहता है अगर और डीप तक पेनिट्रेट करता है। नॉन कॉन्टैक्ट मेथड में 1 to 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर लेजर लाइट्स रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इतना इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस में हम नॉन कॉन्टैक्ट मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि जिसके एपिडर्मिस नहीं है, ओनली डर्मिस ही दिख रही है, तो उसको हम कॉन्टैक्ट मेथड यूज़ नहीं करेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट मेथड यूज़ करेंगे। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ लेजर। लेजर फोटो बायोमोड्यूलेशन पर वर्क करती है। फोटो मीन्स लाइट, बायो मीन्स लाइफ, मॉड्यूलेशन विल चेंज। लेजर लाइट मेनली माइट्रोकॉन्ड्रिया एब्जॉर्ब होता है, उसमें भी स्पेसिफिक क्रोमोफोर्स पाए जाते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज क्रोमोफोर्स पाए जाते हैं जो लेजर लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। ये स्पेसिफिक लेंथ को ही एब्जॉर्व करते हैं 400 से 1000 nm, इसलिए मोस्टली लेजर लाइट इस रेंज के बीच में बनाई जाती है। लेजर लाइट माइटोकॉन्ड्रिया को फंक्शन को इम्प्रूव करती है, जिससे वो ज़्यादा एटीपी रिलीज करते हैं जो हमारी हीलिंग को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा नाइट्रेट ऑक्साइड रिलीज करता है जो ब्लड वेसल्स के डायलेटेशन में हेल्प करती है, जिससे ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होती है और इंजर्ड एरिया में न्यूट्रिशन की सप्लाई बढ़ जाती है। फिर एक प्रोसेस और होता है ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है, DNA टू RNA और RNA टू प्रोटीन, मेनली प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जिससे टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं इंडिकेशंस। लेजर वुंड हीलिंग में ली जाती है, पेन कम करने के लिए, एडिमा रिड्यूस करने के लिए, लिम्फेडिमा रिड्यूस करने के लिए यूज ली जाती है। पाइन्यूडिया फिनोमिना, जिसमें हम लॉन्ग टाइम तक कोल्ड का एक्सपोजर रहता है, जिससे हमारे फिंगर्स टोज नमनेस में चले जाते हैं, उस टाइम भी अब लेजर का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कार्सिनोमा, अगर ट्यूमर्स है तो इसमें भी यूज़ नहीं लेंगे, अगर हेमरेज के एरिया में भी यूज़ नहीं लेंगे, प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं लेंगे, कोई कार्डियक कंडीशन है उसमें भी यूज़ नहीं लेंगे लेजर को।